DIT द विजन में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरा नाम रंजित महतो है और आज का क्लास में आप लोगों को क्लास 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर जो है वो लेने वाला हूं। तो उसमें कई पार्टों में होगा, छोटे वीडियो बनेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लॉन्ग वीडियोस में थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत होने लगता है, ज़्यादा देर तक मोबाइल के सामने आँखों के सामने रखना। तो हम 10-10 मिनट के लगभग में जो वीडियो बनाएंगे वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप 10 मिनट का जो क्लास है उसमें कुछ सीखेंगे 10-15 मिनट के बीच में। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप रिफ़्रेश अपने दिमाग को देंगे ताकि कुछ उसके बारे में एनालाइज करें दिमाग में, हाँ इसको समझ में आया नहीं आया, फिर दोबारा से मुझे वीडियो देखने की ज़रूरत है। ठीक है, और उससे क्या होगा कि आपको जो आँखों में जिस प्रकार के जो इनका प्रभाव पड़ता है स्क्रीन का, वो भी कम होगा। बीच में थोड़ा सा मैथमेटिक्स ऐसा है कि जब कोई चीज़ समझे थोड़ा सा रेस्ट लेकर के फिर से दोबारा से उसको स्टार्ट कीजिए अगला पार्ट को। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप घर में ज़्यादा बोर नहीं होंगे, क्योंकि ये तो एक फिजिकल क्लासेस मतलब फेस टू फेस है नहीं। फेस टू फेस क्लासेस में क्या होता है, आपको डिसिप्लिन के साथ बैठना पड़ता है, आपके साथ फ्रेंड रहते हैं और भैया रहते हैं, तो आपको एक सीरियसनेस आता है वहाँ पर कि मुझे भी सीखना है, सुनना है, अदरवाइज मुझे पनिशमेंट मिल सकता है, डांट पड़ सकती है या पूछा जा सकता है। तो ये है, लेकिन आप घर में हैं, आपके पास आपका टेक्नोलॉजी है, तो आप उसमें क्या हो जाते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप अपने मर्जी से करते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आपको ज़्यादा बोरिंग ना किया जाए कि घंटे भर का 1.5 घंटे तक का वीडियो जो है एक बार में शूट करके आपको दे दिया जाए यार आप बैठ के देखते रहें उसको, तो आप बोर हो जाएंगे। हो सकता है कोई उमासी आ जाता है, किसी को सोने जैसा एहसास होता है, क्योंकि जिसको थोड़ा कम समझ में आता है उसके लिए क्लासेस बोरिंग होता है। लेकिन 10 मिनट का जब होता है तो उसके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करता है कि अरे 10 मिनट है ना, एक बार चलो देखते हैं, एक बार मतलब कि समझ में आता है कि नहीं आता है, तो 10 ही मिनट तो है, तो वो समय कम है इसीलिए वो वेस्ट करना चाहता है। तो उस आइडिया से मैं सोचता हूँ कि वो सोचते हैं कि समय को वेस्ट, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो वेस्ट ना जाए। इसीलिए मेरा ये विज़न है कि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो पार्ट में ना बनाऊं और क्लास को इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू पार्ट बाय पार्ट, चाहे 2 क्वेश्चन रहे, 3 क्वेश्चन रहे, जितना भी हो सकता है एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को मतलब ये दूंगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, अब इसमें डिविजिबिलिटी यानी हमें विभाजन के बारे में पढ़ना है। तो विभाजन में ये बताया गया है कि अगर कोई एक नॉन जीरो इंटीजर्स है, मान लीजिए नॉन जीरो इंटीजर्स ए है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इसको डिवाइड अगर बी से किया जाए, मतलब कि बी के टेबल से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो बी क्या है, एक इंटीजर होगा, एक बी है जिससे डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, और आपको कितने बार से करना है, वो आपको सी बार से करना है। मान लीजिए सी बार से टेबल पढ़ रहे हैं, तो ये नंबर है ए बी सी जो है ना, ये नंबर है। इसको हमने एक लेटर वाइज एग्जाम्पल के लिए, इसको समझने के लिए, क्योंकि इंटीजर्स नंबर जो है बहुत सारे हैं, नंबर्स बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए हमें समझना होता है। ठीक है, ये माइनस ना समझे। ठीक है, तो ये इंटीजर्स है, बी बार में हम उसको पढ़ेंगे टेबल, और सी हमारा क्वेश्चन यानी जो आंसर देगा। ठीक है, तो ऐसे में इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर a बराबर बी सी, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए एक नंबर है 4 और उसको हम दे रहे हैं 2 से भाग, तो 2 बार में देंगे। या मान लीजिए इसको 6 ले लिया हमने और इसको कितने से देंगे, 3 बार में, तो 6 आ जाएगा, कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा ए ये है, बी ये है और ये सी है। ठीक है, और बुक में थोड़ा ए बी सी को चेंज भी किया हुआ रह सकता है, तो आपको वो समझना है। तो ये डिविजुअल रूल जो है रियल नंबर, यहाँ पर हमारा यूक्लिड्स डिविजन्स लेमा, जिसको हम लोग एल्गोरिथम्स, यूक्लिड्स एल्गोरिथम्स का नियम जो बोलते हैं हिंदी में,
तो वो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर। तो उसको समझने से पहले मैं ये विभाजन का जो रूल है इसको आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग एक बार अपने जो बचपन के क्लास है जिसमें आप लोग पढ़े होंगे विभाजन का नियम, उसका एक बार स्मरण दिलाता हूँ। और आप लोगों को पता है जो यूक्लिड्स डिविजन्स है, यूक्लिड्स जो है ये बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है। इसका मेन अगर हम लोग देखें एलिमेंट्री ऑफ ज्योमेट्री, इसमें इसका बहुत बड़ा मतलब की भूमिका है। लेकिन मतलब मोस्टली ये ज्योमेट्री के ऊपर इनका बेस्ट ज़्यादा माना गया है। लेकिन आज आप लोगों को ये पता लगेगा कि नंबर सिस्टम में भी यूक्लिड्स का जो भूमिका है वो बहुत ही शानदार है। और ये जो पहला चैप्टर है ये इन्हीं का ही देन है। इसमें जितने भी थ्योरम्स इनका दिया हुआ है, इनका स्टेटमेंट है। थ्योरम्स मतलब जो प्रूफ आपको नंबर से नहीं, स्टेटमेंट है, और वो सारे की स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर एक क्वेश्चंस के रूप में आपको मिलेंगे, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ उसमें से आपको प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं अभी बताऊंगा और उनको आपको ध्यान रखना है, समझना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर एक इंटीजर्स है a और उसको कॉल द डिविडेंट, इंटीजर b एज नॉन एज डिवाइजर्स एंड c इज क्वोशिएंट, यानी अगर मान लीजिए 3 है और 3 से डिवाइड करते हैं हम 36 को। ठीक है, तो हम 3 से जब 36 को करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा। 12 3 36 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? क्वोशिएंट हो गया। ये आपका क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। ये डिविडेंड हो गया। ठीक है ना, तो यही चीज़, अरे 0 यहाँ रिमाइंडर हो गया क्योंकि ये कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है ना, ओके। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, जो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं उस प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, चलिए सम प्रॉपर्टीज। पहला जो है आपका यहाँ लिखा है प्लस और -1। ये जो बोल रहा है डिवाइड्स एवरी नॉन जीरोज इंटीजर्स। जितने भी नॉन जीरोज इंटीजर्स है सबको +1 और -1 से डिवाइड किया जा सकता है। दैट इज +1 और -1 डिवाइड बाय एवरी इंटीजर्स फॉर द एवरी नॉन जीरोज इंटीजर, मतलब कि नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं +-1। ये ए का मतलब हुआ कि फॉर नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक है, तो नॉन जीरो इंटीजर्स जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं बताऊं कि वो संख्या जो जीरो नहीं है। ठीक है ना, मतलब शून्य नहीं है। ठीक है, तो ये समझना है। दूसरे नंबर में 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो इंटीजर्स। तो नॉन जीरोज इंटीजर्स जितने भी हैं 0 को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो बात यह है कि 0 एक ऐसा संख्या है कि किसी को जब आप मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 2 लेता हूँ, 0 को डिवाइड करते हैं कितने बार? 0 बार टेबल, मतलब जो भी संख्या है वो 0 को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है,
तो यही यहाँ पर बताया है कि 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरोज इंटीजर, मतलब कि हर एक नॉन जीरोज यानी जो शून्य नहीं है ऐसे संख्या, जैसे मान लीजिए a है और a के जगह में कोई भी संख्या हो सकता है और उससे 0 को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स रूल है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में भी ऐसा लिखा है कि a है, a मतलब संख्या, ये लाइन का मतलब ये कि यहाँ पर उल्टा है, इससे इधर वाले का मतलब कि डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि इस बुक के अकॉर्डिंग से ऐसे ही मतलब लिखा गया है। यहाँ पर थ्योरम में बताया है कि अगर आपको इसको दिखाना है तो यहाँ पर लिखा है कि नॉन जीरो इंटीजर्स a डिवाइड इंटीजर b, अगर बोल रहा है कि एक कोई a नंबर है और उसको b को डिवाइड करना है और b अगर आपका पूरा पूरा कट जा रहा है मतलब पहाड़े में, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं a डिवाइड b, मतलब कि a से b भाग जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं समझना, क्योंकि भाग के और भी कई तरीका हम लोग लिखते हैं, जैसे कि 6 को आप ऐसे 2 से, तो ये समझ देते हैं कि 6 को 2 से डिवाइड देना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। ये भी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूज हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर a से 0 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फॉर एवरी नॉन मतलब कि एवरी नॉन जीरो इंटीजर a, ठीक है, इससे डिवाइड हो रहा है। थर्ड नंबर, तीसरे नंबर में ये बोल रहा है 0 डज नॉट डिवाइड बाय एनी इंटीजर, मतलब कि 0 डज नॉट डिवाइड बाय एनी इंटीजर, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है, 0 को कोई भी इंटीजर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, चलिए अब जैसे कि कोई संख्या से 0 को भाग दे रहे हैं, जैसे अभी हमने बताया 2 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 बार में चला जाएगा। क्या आप 2 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? मतलब कि 0 का पहाड़ा पढ़ना होगा और 2 को, मान लीजिए आपके पास 2 लड्डू है, तो 0 हिस्से में कैसे बांट सकते हैं? 0 हिस्सा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आपके पास एक ही लड्डू है, एक लड्डू है, और बोलेगा भाई मेरे को आप 0 हिस्से में दीजिए, तो आप नहीं कल्पना कर सकते हैं इसको, ये मतलब कि फाइनाइट वैल्यू होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को पता है, पहले भी और क्लासों में आप पढ़े हैं, और ये आपका यहाँ पर यूक्लिड्स में इसको दोहराया गया है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को एनसीईआरटी में शायद नहीं मिल पाएंगे, आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं रिपीट एक बार करवाते हुए फिर आगे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है आपका 4th पॉइंट, शायद इसके बाद नीचे मुझे नहीं लिखना है, ऊपर फिर लिखेंगे, ठीक है। तो आपको नोट करना है, इफ a इज अ नॉन जीरो इंटीजर्स एंड b इज एनी इंटीजर्स, बोल रहा है कि इफ a इज अ नॉन जीरो integer and b is a integer, मतलब b एक इंटीजर्स है, तो देन तब a अगर b को मतलब कि a से b को अब यहाँ डिवाइड कर रहे हो, या तो implies that a से माइनस b को करो, या माइनस a से b को करो एंड माइनस a से माइनस b को करो, मतलब कि a का पहाड़े में b को कर रहे हैं, या तो माइनस b मतलब कि जो संख्या है वो माइनस में हो सकता है, या माइनस में संख्या जिससे आप पहाड़ा पढ़ना है और जिसको डिवाइड करना है प्लस में होगा, या तो दोनों ही माइनस में हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करके इसके आगे का प्रॉपर्टीज को करते हैं। कोशिश कीजिएगा सबको नोट करने का, छोटी छोटी पॉइंट है जो समझ जाएंगे तो उसके लिए ज़रूरत है भी नहीं भी, ठीक है। कोई वो क्वेश्चंस
टिक मार्क्स में पूछा जा सकता है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं। इफ़ ए एंड बी आर नॉन जीरोस इंटीजर देन, बोला कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन जीरोस इंटीजर्स, तो देन क्या होगा, बोला कि a डिवाइड b, अगर a से b को डिवाइड करेंगे एंड b से a को डिवाइड करेंगे, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो मतलब कि 2 से 2 को भाग देना और फिर 2 को इधर पलट दो, 2 से फिर 2 को, है ना। तो क्या इसका मतलब 2 और 2 क्या है, बराबर भाई, यानी a बराबर क्या है, b है। समझ गए। तो इसी चीज को यहां पर बताया गया है। तो यहां पर आपका क्या है कि यहां पर एक चीज और लिखा है कि ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। 6th प्रॉपर्टीज है। 6ठे नंबर में आपका ये बताया है कि इफ ए इज अ नॉन जीरो इंटीजर, नॉट जीरोज, जीरो है ना, प्रोनाउंसिएशन आदत हो जाता है तो जीरोज आ जाता है, जीरो चीज अलग है। बी सी आर एनी टू इंटीजर देन, अगर बोल रहा है कि a इज अ नॉन जीरो इंटीजर, एक a संख्या है जो जीरो नहीं है, और दूसरा b c और 2 है, आर एनी टू इंटीजर, वो दोनों कोई इंटीजर मतलब कि हो सकते हैं, ठीक है। देन ऐसे में क्या होगा, अगर मान लीजिए a से b को डिवाइड कर दिया, या तो a से c को डिवाइड कर दिया, मतलब कि a से b जा रहा है या तो a से c जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आपका a से आप b प्लस c या तो b माइनस c, यानी आप b और c को जोड़ के या तो b और c को घटा के जो भी संख्या आएगा, इनको, इन दोनों के आंसर को आप a के पहाड़ा से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ 2 का टेबल में आप b जाता है, मतलब कि b क्या है, a बराबर आपने 2 ले लिया, ठीक है, और b बराबर 4 ले लिया, ठीक है, और c बराबर 6 ले लिया आपने, ठीक है। तो ऐसे में आपका पहला क्या हो जाएगा, जैसे कि a से आप भाग देंगे, पहले b प्लस c करते हैं तो कितना होगा, दोनों मिला के 10 होगा। क्या a का पहाड़े में 10 जाएगा, जाएगा बिल्कुल। अगर b माइनस c करते हैं, यानी 4 में से 6 तो -2, तो 2 से -2 जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में बताया, बाकी एग्जाम्पल को यहाँ नोट नहीं करना, ये समझाने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि आगे है, a से बोल रहा है कि b c दोनों को गुना, जैसे कि b हमने 4 और 6 लिया, तो 4 × 24, 24 को 2 से दे सकते हैं, ठीक है ना। या तो a से आप bx, b आपका 2 का पहाड़े में जाने वाला संख्या है, उसके साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई कर दीजिए। x क्या है, फॉर एनी इंटीजर्स, ठीक है, फॉर एनी x कोई भी संख्या, कुछ भी संख्या ले लो और b के साथ उसको गुना करो, a से कटेगा ही कटेगा। पता है क्यों, क्योंकि आपका जो b है वो a का एक क्या है, मल्टीपल नंबर है, मतलब वो डिवाइजर ऑलरेडी है, तो उसके साथ जो भी प्रोडक्ट होगा उसको कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, 6 नंबर का था, ठीक है। थोड़ा ये समझाने में लेंदी हो रहा है, 16 मिनट का लगभग हो गया। अब मैं एक और पॉइंट है लास्ट, उसको जल्दी से आपको समझाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7 पॉइंट, वो है आपका इफ a एंड c आर
नॉन जीरो इंटीजर and B, D are any two integers, then अगर बोल रहा है कि A और C क्या है, दोनों नॉन जीरोज इंटीजर है, मतलब जीरो नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा B और D, B और D क्या है, ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो ऐसे में पहला पॉइंट बनता है क्या कि अगर A से B को हम भाग दे सकते हैं एंड C को D से भाग दे सकते हैं, तो ऐसे में A और C को अगर गुना कर दिया जाए तो B और D को गुना करने पर ये AC से BD को भाग दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए A है हमारा 2, B है हमारा 4, ठीक है, C है हमारा 3 और D है हमारा 6। तो अब यहाँ पर जैसे कि A और C गुना करना है तो कितना होगा, यहाँ बताइए, 6 हुआ, ठीक है ना। और ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। क्या 6 के पहाड़े में 24 नहीं कटेगा, कट जाएगा आराम से, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आपका बोल रहा है कि अगर A और C दोनों से B और C भाग जा रहा है तो ऐसे में A और B भाग जाएगा। तो सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि AC और BC, यानी ये AC मतलब ये 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, BC मतलब ये दोनों गुना करेंगे, 6 दूने 12, यानी 6 से 12 को डिवाइड करेंगे। तो ऐसे में A और B ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये चीज़ था यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज, और आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी डिवीजन लेमा। यहाँ पर कुछ रिमार्क्स है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर डिवाइड B बोले कि A से डिवाइड B करते हैं, देन द प्रॉपर्टीज आपका जो 4th नंबर का था, चौथे नंबर का आप देखिए, उसमें A डिवाइड -B और -A से B को डिवाइड कर रहे हैं, तो इट इज़ देयर फॉर द एनफ इफ़ वी कंसिडर पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। तो यहाँ पर हमें ये मानना है कि जो धनात्मक संख्या होगा यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा वो पॉजिटिव को ही ओनली डिवाइड करेगा। दस वेन एवर वी विल स्पीक ऑफ डिवाइजर्स इन दिस चैप्टर वी विल मीन पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग यहाँ ये बोलेंगे कि डिवाइजर्स के चैप्टर में हम लोग पॉजिटिव डिवाइजर होंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा अगले पार्ट में, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा को आप लोगों को समझाऊंगा मैं। तो धन्यवाद आप लोगों को आज की क्लास को पूरा अच्छे से समझने के लिए। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़रूरी है लोगों को।